हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार वेलकम करता हूं एजुकेशन हॉटपोस्ट फॉर सीए में। आज है 26 जुलाई 2020। 26 जुलाई 2020 के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। कल का क्वेश्चन नंबर डे था, हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हुआ है, वह डैश थे। तो ऑप्शन ए जर्नलिस्ट, ऑप्शन बी एक्टर, ऑप्शन सी लीडर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्नलिस्ट। नुसरत जहीर एक उर्दू जर्नलिस्ट थे। चलिए अगला देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उत्तर पूर्वी राज्य में 3054 करोड़ की लागत वाली जल आपूर्ति परियोजना वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का आधारशिला रखी? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। इस परियोजना का लक्ष्य 2024 तक मणिपुर में ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना है। यह केंद्र सरकार के जल मिशन का हिस्सा है। चलिए मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है। सीएम नजमा हेपतुल्ला है, सीएम एन बीरेन सिंह है, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। अगला देखते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला 87वां देश कौन बना है? ऑप्शन ए पनामा, ऑप्शन बी कोस्टा रिका, ऑप्शन सी मैसेडोनिया, ऑप्शन डी निकारागुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निकारागुआ। निकारागुआ का कैपिटल है मनागुआ और इसका करेंसी है कोर्डोबा। चलिए अगला देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका डायरेक्टर जनरल उपेंद्र त्रिपाठी है। यह इनिशिएटिव पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये प्रपोज किया गया था 2015 में बिमले स्टेडियम लंदन में किया गया था और बोला गया था कि हम लोग जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला देश सूर्य पुत्र देश है, यानी कि सन्स ऑफ सन। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने चीन के ह्यूस्टन वाणिज्य दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है। उसके बदले में चीन ने अमेरिका के किस वाणिज्य दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए वुहान कंसुलेट, ऑप्शन बी शंघाई कंसुलेट, ऑप्शन सी चेंगडू कंसुलेट, ऑप्शन डी मैकाऊ कंसुलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेंगडू कंसुलेट। कंसुलेट क्या होता है? कंसुलेट देखिए, सबसे पहले एम्बेसडर जो होता है, एम्बेसडर से एक स्टेप नीचे होता है। यानी एम्बेसडर जो है किसी भी देश का दूसरे देश में उसके कैपिटल में होता है और कंसुलेट उसी के नीचे का स्टेप होता है, जो कि और कई एक देश में दूसरे देश का कई कंसुलेट होता है और यहाँ पे डिप्लोमेट्स बैठते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण कौन सी राज्य सरकार प्रदान करना चाहती है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा के बारे में चलिए जान लेते हैं। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है और इसका सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, बीजेपी के हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी के हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 22 है। लोकसभा का 10 सीट है, राज्यसभा का 5 और विधानसभा का 90 सीट है। स्टेट एनिमल ब्लैक बक है, स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकोलिन है और स्टेट फ्लावर लोटस है, स्टेट ट्री पीपल है। चलिए अगला देखते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किसके साथ मिलकर हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए पेटीएम,
ऑप्शन बी फ़ोन पे, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी अमेजन पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ़ोन पे। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिक्स सीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए साहिल सेठ, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी सुनीत देव, ऑप्शन डी सोनू सूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहिल सेठ। चलिए ब्रिक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ब्रिक्स का फॉर्मेशन 2009 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। मेंबर कंट्री है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सबसे पहले यह ब्रिक हुआ करता था और 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुट गया तो ब्रिक्स हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान चलाया गया है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी पीएनबी, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीएनबी। पीएनबी के बारे में जान लेते हैं। पीएनबी का फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक और इसका फाउंडेशन हुआ था 12 अप्रैल 1894 ईस्वी में। फाउंडर दयाल सिंह और लाला लाल लाजपत राय थे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी और सीईओ श्री CHS मल्लिकार्जुन राव हैं। चलिए अगला देखते हैं। कोयला मंत्री द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह। और केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। हाल ही में राष्ट्रीय नौसेना का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए कोच्चि केरल में, ऑप्शन बी एजिमल केरल में, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी चेन्नई तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजिमल केरल में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए केरल के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। केरल का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं और यहाँ के सीएम पिनरई विजयानंद CPIM पार्टी के हैं। विधानसभा का 141 सीट है। राज्यसभा का 9 और लोकसभा का 20 है। हाईकोर्ट यहाँ का केरला हाईकोर्ट कोच्चि में है। स्टेट मैमल इंडियन एलिफेंट है। स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल है और स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट है। स्टेट ट्री कोकोनट का ट्री है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में काकापुरम परमाणु संयंत्र 3 क्रांतिकता प्राप्त कर ली है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। क्रिटिकलिटी मतलब होता है इट इज कैपेबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। गुजरात का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ इसका कैपिटल गांधीनगर है और डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है बीजेपी पार्टी के। विधानसभा का 182 सीट है। लोकसभा का 26 सीट है और राज्यसभा का 11 सीट है। हाईकोर्ट यहाँ का गुजरात हाईकोर्ट है। स्टेट एनिमल एशियाटिक लायन है और बर्ड ग्रेट फ्लेमिंगो है। फ्लावर मैरीगोल्ड है और फ्रूट मैंगो है और यहाँ का ट्री बनियान ट्री है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक IOB का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए P अमुदा, ऑप्शन बी सुमित देव, ऑप्शन सी RK भदौरिया, ऑप्शन डी प्रतिन सेन गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
प्रतापप्रतिम सेन गुप्ता। इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 10 फरवरी 1937 ईस्वी को। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में है और एमडी और सीईओ अभी बताएं प्रतापप्रतिम सेन गुप्ता जी हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने युवाओं को वित्तीय सेवा पर प्रशिक्षित करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी HDFC बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड में लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले को कितने सजा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी 2 ईयर। इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।